हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें 1 अक्टूबर को देश में स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस पर 1 अक्टूबर को देश में स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस पर देश की जनता से 1 घंटे श्रमदान की अपील की है। पीएम ने आने वाले रविवार को सुबह 10 बजे लोगों से मिलकर 1 घंटे के लिए श्रमदान करने को कहा। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से अपने शहर के नदी नाले, पार्क समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई करने की अपील की है। रविवार यानी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता को लेकर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। बुधवार को धनखड़ राजस्थान के दौरे पर थे। उन्होंने अलग अलग जिलों में 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति के एक के बाद एक राजस्थान के हो रहे दौरे पर सवाल कर दिए। गहलोत ने कहा, राजस्थान में चुनाव है और सुबह शाम एक दिन में 4-5 दौरे का क्या मतलब है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को विधायकों का टिकट दिया है। नरेंद्र तोमर से लेकर प्रहलाद पटेल, भगत सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय तक का नाम शामिल है। दिग्गज नेताओं पर दांव खेलने को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन टिकट मिलने से बाद से भी जिस तरह के बयान कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं और कांग्रेस उसे लेकर अलग ही नैरेटिव गढ़ लगी है, ऐसे में बीजेपी के लिए यह सियासी दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। बिहार में शुरू हुआ ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता शक्ति यादव ने बड़ा बयान दिया है। शक्ति यादव ने कहा कि ये सब दिल्ली से तय हुआ है, इस मामले को बेवजह तुल दिया जा रहा। बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा की कविता के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं बीजेपी अब इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि पहले मनोज झा की कविता को लेकर आरजेडी में ही घमासान शुरू हुआ था, जिसके बाद अब ये मुद्दा तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिनों तक जयपुर में बैठक करके सियासी नब्ज की था लेने के बाद गुरुवार को दिल्ली वापस लौट आए हैं। इस दौरान नड्डा शाह ने प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया और अब उसे फाइनल मुहर लगाने में दिल्ली आई है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली। महान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पंजाब में किसान अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि हमारी मांग है कि बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान करे। साथ ही किसानों ने कहा है कि हमारी मांग MSP को लेकर है। सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। किसान रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। किसानों ने कहा है कि हमारी मजबूरी है कि हम आज रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। किसानों ने पंजाब में कई जगह रेलवे ट्रैक को जाम किया है। रामनगरी अयोध्या में वैसे तो साल के 365 दिन भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से इस भीड़ कई गुने का इजाफा हुआ है। इसी के साथ दान पत्र में आने वाली दान राशि भी बढ़ी है और इसी समय हर महीने औसतन 2 से 3 करोड़ रुपये रामलला के बिना किसी प्रयास के दान पत्र में मिल रहे हैं। वहीं रामनवमी, सावन झूला मेला, पूर्णिमा स्नान और परिक्रमा मेले के दौरान तो यह राशि 3 गुना तक बढ़ जाती है। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। लालू नीतीश के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार लगातार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव से राबड़ी आवास पर मुलाकात की थी। इससे पहले गठबंधन के कई नेता नीतीश कुमार से सीट शेयरिंग के लिए बात कर चुके हैं। रूस यूक्रेन में कभी भी नया मोड़ ले सकता है। यूक्रेन ने G7 देशों को एक चिट्ठी लिखी और ईरान सीरिया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की इजाजत मांगी है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि 3 महीने में रूस की तरफ से किए गए 600 मिसाइल हमलों पर ज्यादातर ईरान मिसाइल शामिल थे। यूक्रेन ने कहा है कि ईरानी शहीद ड्रोन ने निर्माण में अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों भी कल पुर्जे लगे हैं और रूस खासतौर पर शहीद से ही यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहे हैं। बसपा सांसद दानिश अली प्रकरण की जांच का आदेश देने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आभार जताते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि आज यह जांच इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि लोकसभा में भाजपा बहुमत है। उन्होंने आगे कहा है कि नहीं तो इससे मनमोहनी और मनानी मनमोहन सिंह और सरकार के कार्यकाल के दौरान 2006 में लोकसभा में मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी की मारपीट और 2014 में तेलंगाना बनने के समय हुई फाइट के मामले ना तो जाँच के लिए कोई कमेटी बनी और ना ही किसी को सजा हुई।
जब हम दुकान से सामान खरीदते तो कुछ दुकानदार छुट्टा वापस करने को लेकर चिक चिक करते हैं। बहुत से दुकान तो 2 से 5 रुपये वापस लौटाने के बदले टॉफ़ी दुकान वाले तो टॉफ़ी पकड़ा देते हैं, जबकि कुछ इस उम्मीद में रहते हैं कि ग्राहक उनसे 1-2 रुपये वापस ही ना मांगे। उड़ीसा में छुट्टे पैसे वापस लेने से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद आप दुकान के मालिक से अपने बचे हुए पैसे मांगने में शर्म नहीं करेंगे। दरअसल संबलपुर में एक ग्राहक फोटोकॉपी करवाने गया था। उसने एक कॉपी करवाई जिसके 2 रुपये हुए थे। ऐसे में शख्स ने दुकान वाले को 5 रुपये दिए, लेकिन जब उसने बचे हुए 3 रुपये मांगे तो दुकान का मालिक बदतमीजी पर उतर आए। फिर क्या, कस्टमर जागरूक था और उन्होंने 2,500 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच शेयरिंग की चर्चा के बीच बीजेपी भी 2024 की तैयारी में जुटी हुई। सूत्रों के अनुसार शिवसेना एनसीपी के साथ बीजेपी ने संभावित सीट शेयरिंग की दिशा में बातचीत शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे में लोकसभा चुनाव को रणनीति को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ अपनी बैठक के बाद गुरुवार सुबह अपना दौरा समाप्त कर दिया। पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ बैठक यहां बुधवार को जिनमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बीते कुछ समय से लगातार आम लोगों के बीच पहुंचकर उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। इसी कड़ी मैकेनिक और कुली के बाद अब वो दिल्ली के फर्नीचर मार्केट पहुंचे। उन्होंने फर्नीचर मार्केट पहुंचकर कारीगरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दिल्ली के कीर्तिनगर के फर्नीचर मार्केट को एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट माना जाता है। राहुल गांधी शुक्रवार को अचानक ही फर्नीचर मार्केट पहुंचे। उन्होंने बढ़ई और मुलाकात की और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। भारत और कनाडा में राजनयिक विवाद के बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपने ही देश में सुनना पड़ रहा है। कभी उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता उनके खिलाफ बोल रहे तो कभी कनाडा के भारतवंशी कारोबारियों के गुस्से का सामना भी ट्रूडो को करना पड़ा। कनाडा के पीएम ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में बिना किसी साक्ष्य के भारत सरकार पर आरोप मढ़ दिया था, जिसका भारत ने जोरदार खंडन किया। इस मामले में अब ट्रूडो को अपने ही देश के भारतीय कनाडाई कारोबारियों के गुस्से भरे बयान को सुनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को रिलीज हुई सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की गदर 2 का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां फिल्म रिलीज के बाद 50 दिन पूरे करने को तैयार है, तो वहीं धीरे धीरे ही सही नया आंकड़ा अपने नाम करने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही। वहीं 50 दिन के अंदर ये रिकॉर्ड भी फिल्म अपने नाम कर ही लेगी। इसी के चलते गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर अपना परचम लहरा चुकी, जबकि OTT पर आने के बाद गदर 2 कैसा कमाल दिखाएगी, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। राजधानी पटना के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। पाटलिपुत्रा सराफा संघ द्वारा जारी रेट के अनुसार आज यानी कि एक बार फिर से 24 कैरेट सोने की कीमत 900 रुपये कम हो गई। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में 200 रुपये की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि आज चांदी के भाव में 1500 रुपये की कमी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमत में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। साथ ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार जारी की गई है। आपको बता दें कि पेट्रोल 96.47 रुपये प्रति लीटर है, डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर है। कानपुर में पेट्रोल 96.59 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.45 रुपये प्रति लीटर है। और आपको बता दें कि प्रयागराज में पेट्रोल 96 रुपये और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और पेट्रोल 90। मथुरा की बात करें तो मथुरा में पेट्रोल 96.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.61 रुपये पर है। जनपद हापुड़ में 2.88 लाख राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है, जो कि 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। 42 परिवारों के 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है, जो घर बैठे ही ऐप के माध्यम से गोल्डन कार्ड निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि 2016 में आयुष्मान योजना की सरकार द्वारा शुरुआत की गई। 2011 की जनगणना वाली सूची के अनुसार ही करीब 2.5 लाख यात्रियों को और यहाँ योजना में शामिल किया गया था, जिसका कोई मानक नहीं था। योजना का विस्तार करते हुए जिले के ऐसे परिवार जिनके कार्ड में 6 या उससे अधिक सदस्य जुड़े हैं, उन्हें योजना में शामिल किया गया है। साथ ही पैनल में जिले के 17 प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा गया है। देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार लंबे समय से कई योजनाओं संचालित कर रही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इन्हीं में से एक है। एक भारत की सरकार के यहाँ पे किसानों के लिए चलाई जा रही बेहद महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये राशि देती है। 14वीं किस्त दी जा चुकी है। 15वीं किस्त का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 15वीं किस्त भेजी जा सकती है। और आपको बता दें कि यहाँ पे इस बारे में बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले PM किसान पोर्टल पर विजिट करना होगा।
बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो बस एक ही ठाकुर को जानता हूं जो मथुरा में है। तेज प्रताप ने कहा, ठाकुर ब्राह्मण छोड़िए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने कहा, भाजपा आरएसएस की उपज है और आरएसएस की उपज नाथूराम गोडसे से हुई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह हत्यारों की पार्टी है। मैं ये खुलेआम बोलता हूँ और किसी से डरता नहीं हूँ। चंडीगढ़ जूनियर बेसिक टीचर भर्ती के लिए अगर आप आवेदन नहीं कर पाएं तो आपके लिए दूसरा मौका है। बता दें, चंडीगढ़ जूनियर बेसिक भर्ती के लिए आवेदन की डेट बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। इस पद पर आवेदन करने की प्रक्रिया 25 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। वहीं जारी नए नोटिफिकेशन का आधार पर 1 जुलाई 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसमें 293 जेबीटी शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट 10 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ाई गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।